सुशील मोदी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि आपको याद होगा आरजेडी की तरफ से वो कह रहे हैं कि विरोध उस दौर में हुआ था जब ये बिल आया था। जरा सुनिए सुशील मोदी को। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुमत से नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय की वैधता पर अपनी मोहर लगा दिया, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। हम इस निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी, जिसने कि संसद में इसका विरोध किया था। और आरजेडी के साथ साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डीएमके, ये तीन ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सदनों में ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण के विरोध किया था। और आम आदमी पार्टी ने इस निर्णय के विरोध में सदन का बहिष्कार कर दिया था। अब आरजेडी और आम आदमी पार्टी को, देश की जनता को, ऊंची जाति के गरीबों को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्यों इस निर्णय का विरोध किया था। देश का सर्वोच्च न्यायालय काफी विचार विमर्श के बाद, काफी बहस के बाद उन्होंने जो फैसला लिया है वो एक विभाजित, डिवाइडेड फैसला है, 3-2 का। 3 ने अपहोल्ड किया है जो पार्लियामेंट से पास हुआ था। और हमारा कांग्रेस का स्टैंड तो पार्लियामेंट में ही साफ था, गरीबी हटाई जाए, गरीब की मदद की जाए। कांग्रेस तो इंदिरा जी के समय से वचनबद्ध है और उस पर हर बार प्रयास करती। पर मेरे 2 सवाल भाजपा से। जब 100 दिन रह गया था 2019 में, चुनाव हार रहे थे, तब क्यों लाए? तो आपकी नीयत गरीबों के साथ नहीं थी, ईडब्ल्यूएस कोटे के साथ नहीं थी, बल्कि इस बात के साथ थी कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, वरना तो 5 साल क्यों नहीं लाया। दूसरा सवाल मैं जानना चाहता हूं कि 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी जिस सरकार के पास हो, जो आर्मी में, सेना में भी 4 साल के लिए भर्ती करके नौजवानों को बेरोजगार कर रही हो, उसके पास नौकरियां कहाँ है? ये तो भाजपा का चुनावी हथकंडा था। देखिए, सबसे बड़ी बात इस फैसले की ये है कि आर्थिक बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन को एक्सेप्ट किया गया है, इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया है। और मैं समझता हूँ ये उचित है। मेरा अपना भी मानना है कि चाहे ब्राह्मण हो और चाहे कोई दूसरी जमात का व्यक्ति हो, अगर वो आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है और उसको कोई सहूलियत स्टेट दे सकती है तो देनी चाहिए। मगर इस पर मुख्तलिफ विचार हैं। अभी तक इंदिरा साहनी केस में ये कहा गया है कि सोशल बेसिस पर ही रिजर्वेशन हो सकती है। अब संविधान में संशोधन करके पार्लियामेंट ने इकोनॉमिक बेसिस को प्राथमिकता दी है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। सो इसमें सबसे बड़ी बात जजमेंट की ये है कि आर्थिक पिछड़ापन रिजर्वेशन या आरक्षण का आधार हो सके, इसको कबूलियत मिल गई है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरे उसमें किसको कितना कोटा मिलने वाला है। एक बार हम आपको ग्राफिक जरिए दिखा समझा के कोशिश करते हैं कि आपको जानकारी दी जाए। तो देखिए किसको कितना आरक्षण मिलेगा। ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ईडब्ल्यूएस जो है उसे 10%। तो ये आरक्षण का कोटा जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस को अब ये 10% मिल रहा है, ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5%। 3-2 से सर्वोच्च फैसले पर फिलहाल मुहर लग गई है और आर्थिक आधार पर सवर्णों को अब आरक्षण मिलेगा। 10% आरक्षण जो है ये दिया जाएगा। तो ये ग्राफिक जरिए जानकारी जो है हम दे रहे हैं। और एक बार फिर रुख करते हैं जम्मू का। हमारे साथ सुनील जी भट्ट लगातार बने हुए हैं। सुनील जी भट्ट, आपके साथ तमाम लोग मौजूद थे जो जश्न मना रहे थे कि 10% आरक्षण जो है वो गरीबों को मिलेगा और उससे बदलाव होगा। अब जरा उनसे ये पूछिए कि आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है, क्या ये वक्त की मांग है या फैसला उनके हित में इसलिए उन्हें अच्छा लग रहा है? तो एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट में जज थे जिन्होंने मुहर लगाई। जस्टिस बेला त्रिवेदी पक्ष में थी। संसद के फैसले को सकारात्मक तौर पर देखा जाना चाहिए, ये उनका कहना था।
और उन्होंने फैसले के पक्ष में अपनी बात रखी। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है, ये बड़ी बात कही और मुहर लगाई। कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण से समानता का उल्लंघन नहीं होता है। इसके अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि आरक्षण के नियमों का मूल्यांकन जो है वो बहुत जरूरी है और निहित स्वार्थ के लिए आरक्षण का इस्तेमाल न किया जाए, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। जिन्होंने विरोध किया उसमें जस्टिस एस रविंद्र भट्ट थे और जस्टिस यूयू ललित थे। जम्मू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जश्न जो है कैसे यहां मनाया गया है। तो जम्मू की तस्वीर